Hello बच्चों, let's read the question. The question says delta H for transition of carbon in the diamond form to carbon in graphite form is minus 453.5 calorie. This suggests that. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो आइए एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करते हैं हम, या इंटरनल एनर्जी प्लॉट करते हैं, या फिर एंथैल्पी प्लॉट करते हैं. और जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम रिएक्शन प्रोग्रेस प्लॉट करते हैं. ओके. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, या हमारी फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट की सॉरी कार्बन की फॉर्म है डायमंड. तो जब हम इसको दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डायमंड फॉर्म है कार्बन की, वो हमारे पास कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती है, यानी हर एक कार्बन हमारा फर्दर 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है. ओके. तो इस तरह से हमारा डायमंड एग्जिस्ट करता है. और अगर कार्बन और ग्रेफाइट को देखें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से लेयर्स बनी होती हैं. इसके नीचे एक लेयर और होगी हमारी, और ये भी फर्दर ऐसे कनेक्टेड होगा आगे दूसरे कार्बन से, और इसकी भी ऐसे ही एक नीचे लेयर एग्जिस्ट करेगी जिसमें कार्बन कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे. तो ये हमारी ऐसे लेयर्स में कार्बन प्रेजेंट होते हैं. तो जब हम इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है इन कंपैरिजन टू डायमंड. पोटेंशियल एनर्जी मोर और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लेस. तो अगर हम इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारा जो डायमंड था, जब वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा तो हमारे ये स्ट्रक्चर चेंज होंगे, यानी बॉन्डिंग हमारी इफेक्ट होगी एक बार इससे, क्योंकि हमें ये डायमंड वाली फॉर्म को ग्रेफाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो एक बार ये हीट गेन करेगा जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, उसके बाद जाने के बाद ये एनर्जी रिलीज करेगा. और अगर हमारी, जैसे हम देख सकते हैं, ये जो गैप आया है हमारा एनर्जी का, ये हमारा नेगेटिव है. इसको हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं. ये हमारा नेगेटिव है. तो ये नेगेटिव होने की वजह से हमारी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, जैसा कि हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है. -453.5 कैलोरी हीट रिलीज होगी. तो ऑप्शंस को देखते हैं. ग्रेफाइट इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम डायमंड. केमिकली तो हमारे पास ये भी कार्बन 612 है और ये भी हमारे पास कार्बन 612 है, तो ये केमिकली डिफरेंट नहीं है. ग्रेफाइट इज लेस स्टेबल देन डायमंड. ग्रेफाइट है जो हमारा, यहाँ पे ग्रेफाइट आएगा, वो लेस स्टेबल. और यहाँ पे एक बात और नोट करने की है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ओके. तो हमारी इसकी कार्बन डाइम ग्रेफाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा. ग्रेफाइट इज स्टेबल एज डायमंड, ये गलत हो जाएगी. ए एज मतलब इक्वली स्टेबल है, लेकिन वो इक्वली स्टेबल नहीं है, वो डायमंड के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल है. ग्रेफाइट इज़ मोर स्टेबल देन डायमंड, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा. डायमंड इज़ मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, डायमंड हमारा ज़्यादा स्टेबल नहीं है. तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.